अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं बात करने लगा हूँ अली नवाज साहब के बारे में। अली नवाज साहब ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हदीस है 2812, उसकी इतनी अजीब तावील कर रहे हैं, इतनी अजीब दलीलें दे रहे हैं कि अल्लाह ही ने हदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, पहले आप देख रहे खुद सुन हैं कि लो। किस तरह ये अब तावीलें कर रहा है खवारिज के कुफर के मुतालिक। इसने पहले दावा किया था कि अगर आप हमें कहीं से दलील दे दें कि किसी सहाबी ने खवारिज को काफिर कहा है तो बस हम मान लेंगे। अब वो दलील मिल गई। इब्ने माजा में हदीस 176, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खवारिज को काफिर कहते थे, और जिसमें आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते। अब ये तावील करने लग गया, जनाब इसकी ये तावील होगी, कुफ्र दुनुल कुफ्र होगा, इस तरह नमाजियों के बारे में तावील होगी। जब आप खवारिज के बारे में तावील कर रहे हैं, कुफ्र दुनुल कुफ्र और बड़ी चीजें आप निकाल के ला रहे हैं, तो ये जो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है हदीस आप 28-12, तो क्या उसकी तावील नहीं होगी? बागी जमात कत्ल करेगी, वो बागी है कि इसकी तावील नहीं होगी? अहले सुन्नत इसकी तावील करते हैं। मिर्जा साहब तो खवारिज के बारे में तावील करते हैं ना, तो हम अहले सुन्नत सहाबा के बारे में तावील करते हैं। अहले सुन्नत का इस हदीस के बारे में मौक़िफ़ क्या है? ये बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस है। बुखारी में हदीस है 447। इक्रिमा बयान करते हैं कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने मुझसे और अपने बेटे अली से कहा, तुम दोनों हजरत अबू सईद के पास जाओ और उनसे हदीस का सिमा करो। बस हम दोनों गए। उस वक्त हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अपने बाग की इस्लाह कर रहे थे, इसको सही कर रहे थे। उन्होंने अपनी चादर लेकर ओढ़ ली, फिर हमें हदीस सुनाने लगे, हत्ता कि मस्जिद की तामीर का जिक्र आया। पहले और बात हुई, फिर मस्जिद की तामीर का जिक्र आया, तो उन्होंने कहा हम एक एक ईंट उठाकर ला रहे थे और हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो दो ईंटें उठाकर ला रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस हाल में देख लिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे मिट्टी झाड़ी और फरमाया, अम्मार पर अफसोस है, उसको एक बागी जमात कत्ल करेगी, ये उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो उनको दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। हजरत अबू सईद ने कहा, हजरत अम्मार कहते थे मैं फितनों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, तो उनको एक बागी जमात कत्ल करेगी। इस बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है और वो तावील क्या है? अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही बुखारी नेमतुल बारी, ये सफ़ा नंबर 223 और जिल्द इसकी है 2, उसमें क्या लिखते हैं, और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि हम इस हदीस की क्या तावील करते हैं। इस हदीस पर यह एतराज होता है कि इसमें मज़कूर है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस पर यह एतराज होता है कि इसमें मज़कूर है कि अम्मार पर अफसोस है, उसको बागी जमात कत्ल करेगी, वो उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो उसको दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। और हजरत अम्मार को हजरत मुआविया के गिरोह ने कत्ल किया था और उन पर इस हदीस में बागी और दोज़ख की तरफ बुलाने वाला फरमाया है। इसका जवाब यह है कि इन पर बागी और दोज़ख की तरफ बुलाने वाले का इतलाक बएतबार ज़ाहिर है, बएतबार ज़ाहिर है, हकीकत के एतबार से नहीं है, क्योंकि हकीकत में उनके गुमान के एतबार से उनका इक़दाम बरहक था, उनका इक़दाम बरहक था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास के तालिब थे, हालांकि वाक़े में उनका ये इज्तिहाद मबनी बर खता था, क्योंकि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जंग कर रहे थे और वो अमीर बरहक और खलीफा मुस्लिमीन थे, और अमीर बरहक के साथ जंग करना बगावत है और दोज़ख में दुखूल का सबब है, इसलिए ज़ाहिर के एतबार से वो बागी थे, क्योंकि अमीर बरहक के खिलाफ तो नहीं जाना होता। तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये बगावत है और दोज़ख की तरफ बुलाने वाले हैं, लेकिन हकीकत में बागी नहीं थे, क्योंकि उनका ये इक़दाम अपने इज्तिहाद की वजह से था, उनका इक़दाम अपने इज्तिहाद की वजह से था, इसलिए असल में बागी नहीं है। इस हदीस तो मेरे भाइयों, अली नवाज साहब और इनके मुर्शिद दीन के उस्ताद मौलाना गुलाम रसूल सैदी साहब ने भी तावीलें पेश की हैं, किताब से हवाले निकाल कर दिखा रहे हैं। और मेरे भाइयों, वो सहाबा की आपस में कुछ गुफ्तगू थी, कुछ लड़ाई थी, या जो भी मामला थे, क्या उन पर किसी भी सहाबी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोनों में एक जन्नती होगा, एक जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और दूसरा जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा? ये हदीस हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। आप नबी की बातों की तावील कर रहे हैं। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे और वो जमात उन्हें जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। और अली नवाज साहब, अल्लाह का खौफ कर लो, अल्लाह का खौफ कर लो। ये हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, और आप नबी की बातों की तावील कर रहे हो। कैसे मौलवी हो यार, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टक्कर ले रहे हो? कैसी जहालत है आप लोगों की। उमैया खानदान की कितनी मोहब्बत आपके अंदर भरी हुई है और मौला अली अलैहिस्सलाम का कितना बुग़्ज़ आपके अंदर भरा हुआ है, ये आपकी बातों से ज़ाहिर हो रहा है।
आप एक 1300-1400 साल बाद बंदा आया है, उस बंदे ने तशरीह की, जो भी मामलात किए, आप उनको लेके चल रहे हैं। आप आज तक पिछले 1300 साल से किसी भी मुहद्दिस ने इन ऐसी गंदी तवीलें नहीं की जैसी आप लोग कर रहे हैं, कि वो ज़ाहिरी तौर पे जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे, अंदर से कुछ और थे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अंदर नहीं जानते थे? ये आप लोगों का दावा है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तक झाँक लेते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हमें मालूम है अल्लाह ताला ने जितना इल्म हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, वो वहाँ तक झाँक लेते थे, वो वहाँ तक देख लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पीछे से भी आप लोगों को देख लेता हूँ। ठीक है? जहाँ तक हमारे अल्लाह ने हमारे आका को इल्म दिया, हम उनको मानते हैं, लेकिन आप तावीलें कुछ और कर रहे हैं। क्या आप नबी से टक्कर ले रहे हैं? डर जाओ अली नवाज साहब, डर जाओ, और डर के कहो मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब तुम इस बात पे गौर करोगे तो इंशाल्लाह तुम जरूर कहोगे, ना मैं वाबी ना मैं भाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मेरे भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।